तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 मेडिकल कोर्सेज अदर देन एमबीबीएस। और उस कोर्स के बारे में हम लोग उसका फी कितना होता है, एडमिशन आप किस तरीके से ले सकते हैं, कट ऑफ कितना जाता है, उसका कैरियर ग्रोथ क्या है, सैलरी आपको फ्यूचर में कितना मिल सकता है, फ्यूचर स्कोप क्या है, इन सारी चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो वेलकम टू माई चैनल, माई सेल्फ फहद हसदुल्ला, स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक डिपार्टमेंट, सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ जो वीडियो में यूज होने वाला है। जैसे बीएससी नर्सिंग मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, उसी तरीके से बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है। इन सारे कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके आप सारे फुल फॉर्म देख लीजिए। और इन द फ्यूचर मतलब कि इन द वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इन सारे कोर्सेज के बारे में। एक क्विक कंपेरिजन हम लोग बाद में देख लेंगे, जब सारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा सारी चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट जो हमारा कोर्स है उसका नाम है बीएससी नर्सिंग। और ये जो बीएससी नर्सिंग स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर क्लास में देखोगे तो अगर क्लास में 60 सीट है तो मान के चलो 55 लड़की वहां पे आपको मिलने वाले हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग हो जाता है। ड्यूरेशन इसका 4 साल होने वाला है। उसी तरीके से अगर आप चाहो तो 1 साल के आसपास इंटर्नशिप ले सकते हो। बाकी हम लोग देख लेते हैं इसका फी कितना होने वाला है। 30,000 से अप्रोक्सीमेटली इसकी शुरुआत होती है। ग्रोथ रेट की बात करें तो नर्सिंग फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। एंड रेटिंग बात करें तो इसका 5 रेटिंग दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे एडमिशन होता है। देखो, इसका एडमिशन कहीं कहीं पे किसी कोर्सेज में, कहीं कहीं किसी कॉलेज में नीट यूजी के मार्क्स के बेसिस पे हो जाता है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। या यूनिवर्सिटी भी, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स का एग्जाम करवाती है। तो कट ऑफ डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, किस कॉलेज का एग्जाम देना चाहते हैं। नीट यूजी के बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अलग अलग चीजें देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से कैरी कट ऑफ जो होता है वेरी करता है। कैरियर ऑप्शन की हम लोग बात करें तो स्टाफ नर्स आप बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, आईसीयू इमरजेंसी नर्स बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हैं, क्लिनिकल एंड टीचिंग रोल्स में भी आप लोग जा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सैलरी क्या होने वाला है एंड कैरियर ग्रोथ क्या है। तो इसका ना स्टार्टिंग लगभग 2 से लेकर के 5 लाख के बीच में पर ईयर इसका सैलरी शुरू होता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, आपका स्पेशलिटी बढ़ते जाता है, फिर आपका लोकेशन के हिसाब से आपका सैलरी बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस कोर्स को हम लोग को क्यों कंसिडर करना चाहिए। तो बोला गया है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टरनेटिव फॉर स्टूडेंट्स हु वांट डायरेक्ट पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल बेस्ड वर्क। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, सारे बच्चों का एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो जाता। फिर भी जिन लोगों को चाहिए कि भाई मुझे मतलब कि हॉस्पिटल में ही काम करना है, तो उन लोगों के लिए मतलब डायरेक्टली आप जा करके पेशेंट से डील कर सकते हो। ये सारा कुछ बहुत ज्यादा इसमें देखा जाए तो स्कोप है इन द फ्यूचर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंटरनेशनल हेल्थ केयर में भी आपको यहाँ से सिलेक्शन हो जाता है और वहाँ पे आपको अच्छे खासे अमाउंट में पैसे मिल जाते हैं। बिफोर यू टेक एडमिशन वेरीफाई रिकॉग्नाइजेशन एक्रेडिटेशन, चेक हॉस्पिटल क्लिनिकल एक्सपोजर, कंपेयर टोटल फी। अब आपको देखना है कि किस हिसाब का आपको कॉलेज चाहिए। धीरे धीरे मैं इन द फ्यूचर सारे कॉलेज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आपको इंटर्नशिप देखना पड़ेगा, फिर जो भी आपका मतलब जिस कॉलेज का आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ नोटिफिकेशन देखते रहिएगा। अब हम दूसरे कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो इसका 5 इयर्स का कोर्स होता है और जिसमें से 1 साल आपका इंटर्नशिप होता है। आपका अप्रोक्सीमेटली फी लगभग शुरू हो जाता है 1 लाख से, मतलब कि 1 लाख के आसपास शुरू तो नहीं होता है, बट मान के चलो अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करो तो वहाँ पे आपको 1 लाख के आसपास पर मंथ मिल जाते हैं। कैरियर ग्रोथ बहुत बढ़िया एंड इसका रेटिंग भी 5 आउट ऑफ 5 दिया गया है। एडमिशन एंड कटअप की बात करें तो आपका एडमिशन अगर आप चाहते हो नीट के बेसिस पे लेना, तो जहाँ पे नीट के बेसिस पे ऑफर किए जाते हैं एडमिशन, तो वहाँ पे आप जाकर के ले सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो इसका खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो इस हिसाब से उसका कटअप वेरी करता है। कैरियर ऑप्शन की हम लोग बात कर ले तो आप डेंटिस्ट बन सकते हो, डेंटल सर्जन बन सकते हो, हॉस्पिटल डेंटिस्ट बन सकते हो, पब्लिक सेक्टर रोल्स में जाकर के एकेडमिक्स एंड रिसर्च कर सकते हो। सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो सैलरी एंड कैरियर ग्रोथ की बात करो तो इसका बहुत बढ़िया फ्यूचर है। जैसे बीएससी नर्सिंग स्पेशली गर्ल्स को लिए होता है, उसी तरीके से ये कोर्स है डेंटल सर्जरी वाला है, इसमें ज्यादातर बॉयज इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस हिसाब से ये बॉयज के लिए बहुत बढ़िया कोर्स माना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कोर्स को क्यों हम लोग को कंसिडर करना चाहिए। तो देखो, जिनको डेंटल हेल्थ केयर में काम करना है उनके लिए ये बहुत बढ़िया कोर्स है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में जिसका नाम है बी फार्मा।
एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। स्पेशली इस कोर्स में हम लोग दवा कैसे बनाया जाता है, क्या दवा का इफेक्ट होता है, इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसका ड्यूरेशन 4 ईयर्स होने वाला। अप्रोक्सीमेटली फी की अगर हम लोग बात कर ले तो लगभग 30-40 हज़ार से शुरुआत होता है, धीरे धीरे इनका इंक्रीज होते जाता है। ग्रोथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ नहीं होता, लेकिन अगर आप इसी फील्ड में बहुत बढ़िया कर लेते हो तो फिर फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। रेटिंग की बात कर ले तो 4 आउट ऑफ 5 होने वाला। इसका जो एडमिशन होता है अलग अलग कॉलेज वाले अपना खुद का मतलब कि एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। उस तरीके से कटअप भी वेरी कर जाता है। एक बार हम लोग धीरे धीरे ना सारे कॉलेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं कि कैरियर ऑप्शन क्या है। तो फार्मिस्ट आप लोग बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन आप लोग बन सकते हैं, क्यूए किसी, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग भी आप लोग कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो लगभग इसका मतलब कि स्टार्टिंग रेंज ना पर ईयर का मतलब 4-5 लाख के आसपास होता है। उसके अलावा अगर हम लोग देख लेते हैं कि इस कोर्स को क्यों कंसिडर करना चाहिए, तो इसमें ना फ्लेक्सिबल हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री कोर्स, इसमें ना आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक मतलब कि एक ऑफिस की तरह आपको बैठा दिया जाएगा, आपको वहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा। अलग अलग मेडिसिन का क्या रोल होता है, आपको न्यू मेडिसिन ड्रग्स बनाने के लिए दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप हॉस्पिटल के बाहर रह करके भी आप काम कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कोर्स जिसका नाम है बीपीटी। और ये बीपीटी बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं इस कोर्स को करने के लिए। इसका फुल फॉर्म हो जाता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसका ड्यूरेशन लगभग 4.5 से 5 साल के बीच में होता है। 4 साल का आपका स्टडी होता है एंड किसी कॉलेज में 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, किसी में 1 ईयर का कोर्स इंटर्नशिप होता है। तो उस हिसाब से इसका ड्यूरेशन इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। अप्रोक्सीमेटली अगर फी की बात करें तो 3-4 लाख के आसपास इसका स्टार्टिंग सैलरी हो जाता है पर ईयर। एंड ग्रोथ की बात करें तो बहुत बढ़िया इसका ग्रोथ है। रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 कर सकते हो। एडमिशन वही बात है कि सारे कॉलेज वाले अपना खुद का एडमिशन लेते हैं। कहीं कहीं पे होता है कि नीट के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन हो जाता है। करियर ऑप्शन की बात करें तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी बन सकते हैं, क्लिनिक फिजियोथेरेपी बन सकते हैं एंड वेलनेस रोल्स भी आप लोग कर सकते हैं। सैलरी एंड ग्रोथ की बात करें तो लगभग वही हम क्या बोले कि लगभग 3-4 लाख के आसपास इसका सैलरी स्टार्टिंग होता है। धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है उस हिसाब से आपका मतलब कि पैसे बढ़ते जाते हैं। वाई कंसिडर दिस कोर्स, तो गुड फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन रिहेबिलिटेशन, मोबिलिटी एंड पेशेंट इंटरेक्शन। लोगों से आपको बात करना होगा, उनके दुख दर्द को समझना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें कैरियर ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएमएस जिसका नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बेसिकली इस कोर्स में ना हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में हमें पढ़ाई करना पड़ता है। इसका अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 5.5 साल दिया गया है, जिसमें से आपका 6 महीने इंटर्नशिप होने वाला है। इसका अप्रोक्सीमेटली फी की बात करें तो मान के चल सकते हो 30-40 हज़ार से ये भी शुरू होता है। ग्रोथ इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि ये धीरे धीरे अब खत्म हुआ जा रहा है। अगर रेटिंग की बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 आप लोग रेटिंग दे सकते हो। स्पेशली इसमें ना नीट यूजी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है किसी भी कॉलेज में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है। तो आयुर्वेदिक फिजिशियंस आप बन सकते हैं, क्लिनिकल हॉस्पिटल रोल्स आप लोग कर सकते हैं, वेलनेस रिसर्च, ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं। सैलरी एंड ग्रोथ की बात करो तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपको न्यू टेक्निक्स ये सारा कुछ पता चलते जाएगा, तो आपका सैलरी इन द फ्यूचर बढ़ने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं इस कोर्स को हमें क्यों करना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड इंडियन सिस्टम मेडिसिन पाथवे विद अपॉर्चुनिटीज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, वेलनेस, टीचिंग एंड रिसर्च। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इज अनदर प्रोग्राम रूट। इसके थ्रू ना आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। सिक्स्थ कोर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये कोर्स अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ड्यूरेशन 3 से 4 साल का होता है, कहीं 3 साल का, कहीं 4 साल का होता है। फी की बात करें तो आपका लगभग 50 हज़ार से लेकर के 5 लाख के बीच बीच में होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रोथ का। तो इसका मतलब अभी इसका यूजेज ज़्यादा होने लगा है, तो वेरी हाई ग्रोथ है। एंड रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं। एडमिशन एंड कटअप की बात करें तो सारे कॉलेज वाले अपना खुद का एडमिशन लेते हैं, खुद का कटअप डिसाइड करते हैं। करियर ग्रोथ बढ़िया है। रेडियोग्राफर, सीटी टेक्नोलॉजिस्ट, एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट, इमेजिंग टेक्नीशियन, डायग्नोस्टिक इमेजिंग रोल्स, ये सारा कुछ मतलब इन द फ्यूचर बढ़िया इसका फ्यूचर होने वाला है। सैलरी की बात करें तो 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख इसका स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है पर ईयर। इस कोर्स को क्यों कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। अब हम 7वें कोर्स के बारे में बात कर ले रहे हैं, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये कोर्स भी इन द फ्यूचर बहुत बढ़िया इसका ग्रोथ होने। इसका ड्यूरेशन की बात करें तो 3 से 4 साल होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली फी बात करें तो आपके कॉलेज वाले बेस्ट डिपेंड करते हैं कि आपका कौन सा कॉलेज है, उस हिसाब से आपसे फी लिए जाते हैं। ग्रोथ हाई है बट रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 है।
एडमिशन एंड कट ऑफ की बात करें तो कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं। कैरियर ऑप्शन की बात करें तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लैब सुपरवाइजर बन सकते हैं, पैथोलॉजी लैब रोल्स कर सकते हैं, रिसर्च एंड लैब एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज आप दे सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 2 से 4 लाख के आसपास में पर एनम आपका स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है। जैसे जैसे आपका मतलब कि एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा उस हिसाब से आपके रोल्स बढ़ेंगे और आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा। वाई कंसिडर दिस कोर्स? अ कोर डायग्नोस्टिक प्रोफेशन सपोर्टिंग हॉस्पिटल्स, पैथोलॉजी सर्विस, बैंक, ब्लड बैंक, इन सारे चीज के बारे में आपको मतलब कि करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब हम लोग 8th कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बीएससी ऑप्टोमेट्री। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बैचलर ऑफ साइंस इन ऑप्टोमेट्री। 3 से 4 साल का ये कोर्स होता है। अप्रोक्सीमेटली फी आपसे 5 मतलब कि डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स कॉलेज में, उस हिसाब से आपका फी मतलब कि डिपेंड करता है। ग्रोथ की बात करें तो हाई है, रेटिंग 4/5 है। एडमिशन एंड कट ऑफ की बात करें तो स्पेशली इसमें कॉलेज वाले खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो सारे कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ होता है। कैरियर ऑप्शन की बात करें तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री बन सकते हैं, विजन केयर, आई सेंटर एंड ऑप्टिकल सर्विस रोल्स आप लोग निभा सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 2.5 से 5 लाख के बीच में स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है। इस कोर्स को वो कंसिडर करें जिन्हें मतलब कि आई रिलेटेड काम में करने में अच्छा लगता है, तो वो ये कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को। 9th कोर्स है हमारा बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इस वाला कोर्स लगभग 3 साल का कोर्स होता है। फी वही लगभग 1-1.5 लाख कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रोथ हाई है एंड रेटिंग 4/5 है। एडमिशन कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं, कट ऑफ कितना जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करते हैं। करियर ऑप्शन की बात करें तो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, सर्जिकल टीम सपोर्ट बन सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन बन सकते हैं, ओटी सपोर्ट एंड हॉस्पिटल रोल्स निभा सकते हैं। सैलरी एंड कैरियर ग्रोथ की बात करें तो 2.5 लाख के आसपास इसका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होता है। सीनियर एंड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल रोल्स कैन इंप्रूव प्रोस्पेक्ट्स, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे आपका रोल इंक्रीज होते जाएगा। वाई कंसिडर दिस कोर्स? अ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कैरियर फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन सर्जिकल एनवायरमेंट्स, टीम वर्क। तो ये सारा कुछ है। अब हम लास्ट कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बीएससी कार्डियक एंड परफ्यूशन टेक्नोलॉजी। तो इस कोर्स का 3 से 4 साल का ड्यूरेशन है। अप्रोक्सीमेटली फी आपसे 1 से 6 लाख तक मांगे जाएंगे। ग्रोथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। रेटिंग की बात करें तो 5/5 है। एडमिशन एंड कट ऑफ डिपेंड करता है कॉलेज पे। करियर ऑप्शंस की बात करें तो कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट एंड परफ्यूजन रिलेटेड रोल्स आप लोग निभा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग। सैलरी की बात करें तो 3 से 6 लाख का हो सकता है आपका स्टार्टिंग सैलरी। ये उन्हें करना चाहिए जिन्हें मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो हाईली स्पेशलाइज्ड कार्डियोवैस्कुलर, मतलब जिन्हें हार्ट के बारे में ज़्यादा कुछ मतलब जानना है या पढ़ना है या सीखना है, तो उन लोगों के लिए कोर्स बहुत बढ़िया है। तो अगर अ, देखा जाए तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी आपके मन में कोई डाउट है या कोई किसी कॉलेज के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मतलब कि उस नए वीडियो में हम लोग उन सारी चीज़ों को हम लोग बात कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।